अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा, ज़बरदस्त गुजरा होगा जी। कुछ ख़बरें भी चल रही हैं पॉजिटिव, वो ख़बरें भी हम लोग देखेंगे। हमारा तो आज जी अल्लाह का शुक्र है दिन बहुत अच्छा रहा। हमारी ट्रेड्स भी आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रही हैं, क्योंकि आज ओवरऑल जो है ना वो आइटम्स में काम हुआ है, इंडेक्स में काम नहीं हुआ। कुछ ख़ास लिमिटेड जो शेयर्स हैं वो हमारे जो है आज चले हैं। AKDSL चला है, पिप्टल चला है, TSPL चला है, क्वाइस चला है, ANSM हमारा कैप हुआ है, पाक कतर हमारा कैप है, बीको हमारा चला है। तो आज भी हमारे भी कुछ शेयर्स चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे शेयर चले हैं जी हमारे। क्वाइस हमारा कैप है, देन मजीद चिराग सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर गया, AKDSL चला है, PSX पॉजिटिव था, पाक कतर कैप है, बाकी भी आज हमारे शेयर्स अच्छे कैप हुए हैं। तो ओवरऑल हमारा तो आज का दिन जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से तो बहुत अच्छा गुजरा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो ठीक है, हमने ऑलरेडी अपने शेयर्स अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड में हमारा आज का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। तो ये सारी की सारी हमारी ट्रेड्स यहाँ पे चल रही होती हैं। चलें जी, मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देते हैं। देखते हैं जी आज कौन कौन सी खबरें लगी हैं, ताज़ा तरीन आज की अपडेट्स क्या हैं। एक अदद जो है BML की बोर्ड मीटिंग आई है जी, लेकिन अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जी और जी क्लोजिंग बेल चेक कर लें। ठीक है जी, 984 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, अच्छी बात है। मार्केट बेहतर रही है जी, लो वॉल्यूम था एज एक्सपेक्टेड। बजट की वजह से ईरान USA वाला मामला तो ऑलमोस्ट जो है वो सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखें आज डाउन हुई हैं, वो आगे चल के हम लोग इसकी प्राइसेस दोबारा एक दफ़ा वेबसाइट से विज़िट भी कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कैपको की एक इन्फॉर्मेशन लगी है जी, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग शरिया। ठीक है जी, रहने दें, आगे चलते हैं जी। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस मैं आपके साथ रेगुलर बेस पे अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा अब मेन जो ख़बर लगी है वो अल जज़ीरा वाले ये कह रहे हैं, अल जज़ीरा की तरफ से ये न्यूज़ लगी है कि जो ईरान के जो असासे जो है ना, कुछ ख़ास जो अमेरिका ने सीज़ कर रखे थे ना, वो जल्द ही रिलीज़ कर दिए जाएंगे और ट्रंप साहब जो है वो जल्द ही उस पर साइन कर देंगे। और ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे बातें चल रही हैं। इंशाल्लाह इस न्यूज़ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ना सिर्फ हमारी PSX पे इम्पैक्ट आएगा बल्कि ओवरऑल आपकी सारी की सारी मार्केट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्पैक्ट आएगा। और मज़े की खबर ये है कि ट्रंप साहब को ना नथ अब जो है वो डाली जा चुकी है। इसके अलावा सुपर नेट वालों ने जो है 1 बिलियन का जो है वो प्रोजेक्ट अपना लगाया है। अब ट्रंप साहब को बिल्कुल जी नथ अब डल चुकी है इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप लोगों को ये खबर मिली होगी आप लोगों ने खबर रीड भी की होगी, माजरत ये रही जी खबर कि अब जो है USA की सेनेट में जो है वो एक बिल पास कर दिया गया है। अब ट्रंप साहब की जो है वो लिमिट्स उन्होंने सेट कर दी हैं, और स्पेशली ये लिमिट जो सेट की गई हैं ना, ये ईरान और USA वार की वजह से सेट की गई हैं। अब सेनेट में जो वोटिंग हुई है बिल पे, 215 लोगों ने बिल के हक में वोट दिया है, 208 लोग बिल के मुखालिफ थे। और मज़े की बात, ट्रंप साहब की पार्टी में से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल के हक में वोट दिया है। अब ट्रंप साहब को तो बिल्कुल नथ जो है वो डल चुकी है। इसके अलावा दाऊद इक्विटी लिमिटेड की भी एक अदद खबर लगी है। और ये रही जी सारी जो हैं खबरें हैं आज की। और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप को लगाम डाल दी है, मैं तो नथ ही कहूँगा जी, नथ डाल दी है। ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात कम करने की करारदाद मंजूर, ईरान के खिलाफ कार्रवाई का कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी करारदाद। ये बल आज की कुछ खबरें लगी हैं। इसके अलावा मज़ीद कुछ खबरें हमारे बजट के लिहाज से लगी हैं, IMF के लिहाज से लगी हैं कि IMF को भी जो है वो कुछ चीज़ों पे बजट के हवाले से राज़ी कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात है जी। वज़ीर ख़जाना साहब अगर, औरंगज़ेब साहब अगर राज़ी करते हैं और पब्लिक को अगर कोई थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जी हमारे लिए। बहरहाल जी, अभी तक हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारा खसारा स्टिल अभी तक हमारा 11 माह की पीक पे चल रहा है। एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही हैं और इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। अब एक ही हल है, बजट में जो जो सेक्टर्स आपके एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें किसी ना किसी तरीके से रिलैक्सेशन दी जाए, चाहे वो आपका टेक्सटाइल हो और चाहे आपका वो है IT सेक्टर हो। इन दोनों सेक्टर को तो लाजमी दी जाए। बाकी जो छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट में जिनका मेन किरदार होता है
ان کو لازمی ریلیکسیشن دینی چاہیے, تب جا کے ایکسپورٹ ہماری تھوڑی بہت انکریز ہوں گی, ادروائز ہم لوگ سٹرگل کرتے رہیں گے. آگے چلتے ہیں جی. یہ آج کی ساری اپڈیٹس ہیں. میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ساری کی ساری اپڈیٹس شیئر کر چکا ہوں. چلیں جی دیکھتے ہیں انڈیکس کو. انڈیکس ہمیں کیا کہتا ہے جی. تقریباً جی 1000 پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں. انڈیکس ہمارا پلس 0.58%, 216 ملین کا والیوم ہے. والیوم لو ہے, پینی میں والیوم تھا سارا. بیکو 113 ملین کا والیوم, ہسٹورک والیوم. پپٹل 32 ملین کا والیوم, ہسکول 29 ملین, ٹی پی ایل پی 23 ملین, پی ٹی سی 21 ملین, ڈی سی ایل 21 ملین, اور اوور آل والیوم کمال کوسم 20 ملین. چلیں جی کوہنور اسپرنگ میں لمیٹڈ بھی والیوم آیا. میپل لیف 19 ملین. بھائی سیمنٹ تباہی مچائے گا جس طرح سے والیوم پڑ رہا ہے. بی او پی 18 ملین. سیمنٹ میں میپل لیف, تھٹا سیمنٹ, فوجی سیمنٹ اور لکی سیمنٹ, اور اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان سیمنٹ بہت تگڑے ایکیمولیٹ ہو رہے ہیں. بہت ہیوی والیوم تھا اس سیمنٹ میں, لیکن اوور آل جو آج والیوم رہا ہے وہ آپ کے پینی سٹاکس میں والیوم رہا ہے. ایف ڈی پی ایل اچھا والیوم پرفارم کر گیا ہے. پی ایس ایم, ای ایس بی ایل اور فرسٹ آئی بی ایل مڈاربا, ربی ہے, انصاری شوگر میں لمیٹڈ, یہ بھی ہمارا کیپ ہے جی. آئی ڈی ایس ایم ہے, کوارٹ ٹیکسٹائل میں لمیٹڈ, پی ایس وائی ایل, اور ٹاربک ٹینرز میں بی آر آر جی ہے, جی ایف آئی ایل ہے. باقی مزید بھی دیکھ لیں, آئی جی آئی ایل ہے, بی ٹی ایل ہے, ایس آئی بی ایل ہے, سی سی ایم ہے, اور ایل ایس ای فائنینشیل سروسز لمیٹڈ ہے. بات کرتے ہیں جی بریکرز کی. بریکرز ہمیں کیا کہتے ہیں. ٹوٹل جی آج 14 شیئر اپر کیپ ہیں. مزے کی بات, کل میں زیڈ ٹی ایل کو دیکھ رہا تھا, ظفیر ٹیکسٹائل کو, اور یار یہ میرے سے مس ہو گیا. حالانکہ میں کل دیکھ بھی رہا تھا اسے, مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا, مس ہو گیا. اے کے ڈی ایس ایل کیپ ہمارا ایک کیپ یہ ہوا ہے, اسکی لائف انشورنس. دوسرا ہمارا اے این ایس ایم کیپ ہوا ہے, ای ایس بی ایل کیپ ہے, فاسٹ آئی بی ایل کیپ ہے, آئی ڈی ایس ایم, کیو ایچ ٹی ایم, ایل پی جی ایل, پاک قطر ہمارا تیسرا کیپ ہے, پی کیو جی ٹی ایل ہے, پی ایس وائی ایل ہے, ربی ہے, زیڈ ٹی ایل ہے, زوما ہے. ہمارے آج تقریباً 3 کیپ ہیں جی, اور لوور کیپ میں الحمدللہ آج کچھ بھی نہیں ہے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوشن, ایف ایف سی 103, پی پی ایل 109, او جی ڈی سی 104, لکی 70, پی ٹی سی 47, ایم سی بی 38, پی ایس او 36, اینگلو ہولڈنگ 36, ڈیرہ غازی خان سیمنٹ 35, سب کو 34, ایچ کار 3, فیصل بینک 4, لاٹ کیم 5, ایم ٹی ایل 6, اسٹرن چارٹرڈ بینک 7, پیکچز 10, سروی 12, ایفرٹ 14, میزان بینک 17. سب سے زیادہ بینک الحبیب نے 1 ملین پلس کے والیوم کے ساتھ تقریباً 32 پوائنٹ آج نکالے ہیں. بالکل رینج باؤنڈ انڈیکس لو والیوم کے ساتھ, اور جب تک بجٹ فائنل نہیں ہوتا انڈیکس آپ کا اسی طرح 2-3 ہزار پوائنٹ کے درمیان موو کرتا رہے گا. مین وائل ہماری میجر ریزسٹنس 174 175 کے درمیان ہوگی. 175 کا بریک کرنے کا مطلب ہوگا کہ مارکیٹ دوبارہ ایک نئی بل ریلی کی طرف جائے گی, اور ہماری سپورٹ جو ہیں یہ ہماری 169595 اور 168227, یہ ہماری فی الحال 2 شارٹ ٹرم کی سپورٹ ہیں. یہ ہماری 2 فی الحال شارٹ ٹرم کی سپورٹ ہیں, اور ریزسٹنس ہماری بلیو لائن ہوگی. اگر کسی کا واٹس ایپ چینل سٹل ابھی تک جوائن نہیں ہو رہا ہے تو یہ 2 نمبر ہیں, آپ ان میں سے کسی بھی نمبر پہ رابطہ کر کے واٹس ایپ چینل جو ہے جوائن کر سکتے ہیں. اوپر والا 0316626537 0316626573 یہ میرا پرسنل نمبر ہے, اور یہی نمبر ہمارا جو ہے واٹس ایپ پی ایم گروپ کے لیے بھی آپ لوگ رابطہ کر دیں گے. نیچے والا جو نمبر ہے اس میں میں نے واٹس ایپ پہ آٹو میسج آن کر رکھا ہے, آپ کو لنک سارے میرے مل جائیں گے, اور پلس آپ کو انشاءاللہ جو ہے میرا ساتھ میں واٹس ایپ نمبر بھی نیچے والے نمبر پہ آپ کو ان باکس میں مل جائے گا. 0342573623 034257363203. اگر آپ ٹیلر والے نمبر پہ رابطہ کریں گے آپ کو فوری طور پہ میرا لنک مل جائے گا. اس سے آپ لوگوں کو بھی آسانی ہوگی, مجھے بھی آسانی ہوگی. اگر آپ ڈائریکٹ اس پہ لنک کہیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا لیٹ رپلائی ملے گا, کیونکہ کافی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ان باکس ہوتے ہیں, سب لوگوں کو ایک ایک کر کے رپلائی کرنا ہوتا ہے, تو تھوڑی جو ہے وہ دیر سویر ہو جاتی ہے. ماڑی میں اسٹل لو والیوم ہے, فائنل ایئر تک ضرور رکھنا چاہیے. فائنل کوارٹر اب اس کا قریب ہے. او جی ڈی سی میں آج کچھ نہ کچھ ریکوری ہے, بالکل ایسے ہی چل رہا ہے شارٹ ٹرم میں. ایک دن مارکیٹ اگر 1000 ایڈ کرتی ہے اگلے دن نکال دیتی ہے تو شارٹ ٹرم میں آپ کا ڈاؤن آ جاتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. او جی ڈی سی پی پی ایل میں زیادہ 8-10 روپے اگر دونوں مین وائل اگر ہمیں نیچے ملتے ہیں تو ضرور لینے چاہیے. پی پی ایل میں والیوم آج بہتر ہے تھوڑا, 4.8 ملین کا, بس ایک شارٹ ٹرم کی ریلی ایکسپیکٹڈ ہے 240 تک. اگین 240 ہمارا شارٹ ٹرم کا ایک بریک آؤٹ بھی ہوگا. اب آتے ہیں بیکو پہ. اب یار سمپل سی چیز ہے کہ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ شیئر کب سے 8 سے کہیں سے گرا تھا, اور یہ شیئر آپ کا گرا تھا نومبر. ٹھیک ہے, نومبر سے لے کر اب تک آپ لوگ مہینے یہاں تک کاؤنٹ کر لیں.
नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून चल रहा है। तकरीबन 7-7.5 महीने हमें आराम से हो चुके हैं। अब 7-7.5 महीनों से ये शेयर हमारा अभी तक नहीं चला। अब फ़र्ज़ करें जिस बंदे ने कैमुलेशन स्टार्ट भी किया है ना, उस बंदे ने कहीं 5-5.5 से कैमुलेशन स्टार्ट की होगी। अब जिस बंदे ने 5-5.5 से इस शेयर को जमा करके रखा हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो बंदा इतना जल्दी इस शेयर को बेच देगा? मैं ये बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, छोटे इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा। छोटे इन्वेस्टर के लिए 5-6 महीने रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हैं। वो तो तंग होकर मेरे ख्याल में आज या कल बेच देगा। उससे अगर 6.30 भी मिला, 6.5 मिला, वो तो निकल जाएगा। लेकिन जो भी बड़ा इन्वेस्टर है वो नहीं बेचने वाला इतनी जल्दी। मेरे ख्याल से बड़ा इन्वेस्टर कम से कम 7-7.5 तक इसे वेट करेगा। अब जिसने 5.5 पे बाय किया हुआ है वो 6.5, 6.3, 6.5 पे तो नहीं बेचने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि देखें शेयर की एक्यूमुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब स्प्लिट के बाद जब आइटम स्प्लिट हो गया है, अब उसके एक्यूमुलेशन में भी टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा इन्वेस्टर जो बड़ी मछली है वो जल्दी स्क्रिप्ट को नहीं बेचने वाली है। ये सिर्फ मैं आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ये कोई आप लोगों के लिए बाय कॉल नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मुझे दोबारा नीचे मिलता है 5.7, 5.5 के राउंड अबाउट, तो मेरे ख्याल में वो दोबारा एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट के लिहाज से काम करेगा। 1-2 माह में इंशाल्लाह इसमें अच्छी रैली अभी पेंडिंग है। GDL, इसमें आपको बाय कॉल मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड है। कल हालांकि मैंने आपको क्वाइस वगैरह की भी बाय कॉल दी थी, उस आइटन्स की भी मैंने आपको दी थी, अगर आपको याद होगा। ये बल आज हमने 20.5 पे लिया है और तकरीबन 19.8 से लेकर 20 के दरमियान आ सकता है। ये सेकंड सपोर्ट है। टारगेट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। पहला टारगेट आपका 22 का होना चाहिए, दूसरा आपका तकरीबन जो है 23 का, और लास्ट टारगेट आप लोगों का 25 का होना चाहिए। तो ये टारगेट आपके वैलिड है, ये मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता स्टॉप लॉस भी देख लें। स्टॉप लॉस आप लोगों का तकरीबन जो है 19.3 के राउंड अबाउट आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं जब भी ट्रेड बताता हूँ स्टॉप लॉस ज़रूरी बताता हूँ। एच कार 5 मिलियन का वॉल्यूम बहुत रिस्की हो गया भाई। एच कार ये डाइवर्जेंस देख रहे हैं, ये बिरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है और अभी तक ये शेयर गिरा नहीं है। अब इसमें से स्टॉप लॉस लगाना और निकलना बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत गैप्स हैं, ट्रेंड लाइन बहुत नीचे है, सपोर्ट बहुत नीचे है। तो अब इसमें एहतियात करें। आपको पहले बता रहा हूँ, बेशक आप लोग स्टॉप लॉस के साथ एहतियात करें। ये नहीं कि फौरी मार्केट पे सेल कर दें। मैंने जो स्टॉप लॉस लगवाया हुआ है 268 का अपने प्रीमियम मेंबर से, हालांकि हमने जब बाय किया था ना, हमने तो यहाँ का कहीं का बाय किया हुआ है, ये 180-90 के राउंड अबाउट हमने तो जमा किया हुआ है। तो बहरहाल स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी लगाएं। दूसरी बार हमने वैसे तकरीबन जो है यहाँ पे लिया था 220-225 के राउंड अबाउट। तो स्टॉप लॉस लगाएं भाइयों, सब लोग लगाएं। एक्स डेट भी करीब है, 15 जून इसकी एक्स डेट है वैसे भी, और इसका डिविडेंड भी चेक कर लें, तकरीबन 90% का डिविडेंड है और 15 जून आपकी एक्स डेट है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर दोबारा स्टॉक हो जाइएगा, ऐसे ना हो। और पीटीसी अच्छी मूव दे रहा है जी। जब यहाँ पे था मैंने तब आपको कहा था यहाँ पे 58 पे कि इंशाल्लाह इसमें हमें 65, 67 और 70 की रैली दिखाई देगी। अल्हम्दुलिल्लाह 70 की तरफ एक रैली जा रही है। 70 मेरा लास्ट टीपी है इसका। अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 65 से नीचे अपना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पे यूज़ करें। पाक कतर हमने भी कल लिया था, वैसे हमने कहा चलें ट्रेन में हम भी कूदते हैं ज़रा, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा वॉल्यूम पड़ रहा है, कैप होना है इसने। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा भी ये शेयर कैप हुआ है, बड़ा सॉलिड किस्म का कैप हुआ है। चलें जी, हमें तो 12-13% का गेन दे गया 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मेरा जो इसका टारगेट है वो अगला टारगेट मेरा 27 का है, और मैं आपको जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 24.79 का, 24.79 स्टॉप लॉस होना चाहिए। 27 का आप लोगों का अगला टारगेट होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। क्वाइस कल मैंने आपको ट्रेड रिकमेंड की थी, अगर आप लोगों को याद होगा, स्टॉप लॉस भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का लो 31 का, और 31 से 31.5 के दरमियान आज हमने भी लिया है और सीधा हमारा कैप हुआ है जी। 6 मिलियन का वॉल्यूम, कमाल का कैप। 35 मैंने आपको बताया हुआ था ट्रेड लें। अगला टारगेट मेरा 37 और 39 का है इसमें जी। लेट्स सी, देखते हैं। 12 स्टॉप लॉस आप लोग लगाएं, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर फंसेंगे, सीधी सी बात है। डेरा गाजी खान सीमेंट बस 200 इंशाल्लाह क्रॉस कर जाए ना एक दफ़ा, 200 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग, इंशाल्लाह ये शेयर हमारा 220-240 की तरफ जाएगा। वॉल्यूम बहुत अच्छा है। वीकली चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीमेंट में। यूबीएल, एक भाई का कल कमेंट आ रहा था 404 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? आपकी साइड में बाइंग है मेरे भाई, आपको दोबारा नीचे अपॉर्चुनिटी मिली 370 की, आप ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म का शेयर है, लॉन्ग टर्म के शेयर में आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा शेयर है, बहुत कमाल का शेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से आपकी
टॉप की कंपनी है, आपके नंबर 1 पे कंपनी है, अगर आप उस लिहाज से देखें तो कोई मसला नहीं है। फ्यूचर में ये शेयर आपका 450 आराम से करेगा। नेशनल बैंक, यूबीएल मेरे दोनों फेवरेट हैं बैंक्स में से, प्लस बैंक अल फलाह मेरा फेवरेट है। ज़रूर लेने चाहिए ये शेयर, डिप पे मिले ज़रूर। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार यूबीएल आ जाए कहीं नीचे 20-25 रुपये 30 रुपये नीचे मिले, मैं तो ज़रूर लूँगा। आपको जैसे मैं आपको कहता हूँ सेम इसी तरह मैं आपको यूबीएल का कह रहा हूँ, सेम मैं नेशनल बैंक का आपको कह रहा हूँ। कोहाट सीमेंट एक अच्छी रैली के साथ जा रहा है, वॉल्यूम हालांकि लो है लेकिन इंशाल्लाह वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा। 95 का पहला टारगेट है, दूसरा 106 का है, तीसरा हमारा इंशाल्लाह 115 का है। इसमें एक रैली बननी है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सीमेंट सारे का सारा सीमेंट टाइम टेकिंग है, आप चेक कर लें। कोहाट सीमेंट, लकी सीमेंट, पायोनियर सीमेंट, मैपल लीफ, डेरा हाजी खान, थटा सीमेंट, सारे का सारा सीमेंट आपका अच्छा है, लेकिन सीमेंट सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेगा। और जो सब्र करेगा सीमेंट में उसे इंशाल्लाह एक आखिरी अच्छी रैली इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी। पीएसओ मैं आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ 350 पे 330 पे ज़रूर लेना चाहिए। अब लाजमी बात नहीं है कि 330 का वेट करेंगे। देखें मेरा एक एनालिसिस है कि ये 330 पे जाना चाहिए, हालांकि मैंने खुद 343, 345, 355 तक पे भी बाय करवाया हुआ है। अब ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आए, लोग यहाँ पे वेट करते रह जाएँ कि सर आपने कहा था यहाँ पे आएगा, लाजमी नहीं होता। अब देखें 2 सपोर्ट बना के देने का मतलब क्या है कि दोनों स्पोर्ट्स पे आप लोगों ने बाय करना है। 40-60% करके बाय करें, 30-70% करके बाय करें, 50-50% करके बाय करें, वो आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी। लेकिन मेरी तरफ से आपको पीएसओ रिकमेंडेड है। पीएसओ में इंशाल्लाह मेरे ख्याल से रैली जल्द लगेगी। चलें जी, क्रूड ऑयल आज आप लोगों का डाउन है और तकरीबन डॉलर के लिहाज से -$0.86 डाउन है, 95 पे आ गया है। मेरे ख्याल में एक अदद और अगर नेगेटिव न्यूज़ लगती है ना, कोई ट्रम्प साहब का ट्वीट आता है, तो फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 90 की रैली दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। फिर दोबारा चांसेस होंगे कि ये दोबारा डाउन आ जाएगा। एसएलएम टायर्स की आज आखिरी डेट है। जिसने एसएलएम टायर्स के लिए अप्लाई करना है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इस पे एसएलएम टायर्स पे वीडियो बना चुका हूं और वीडियो मेरे काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर किसी को ईआईपीओ के थ्रू बाय करना नहीं आता, आप काजी स्पीक्स के यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको ईआईपीओ की वीडियो भी 3-4 वीडियोस में से आपको ईआईपीओ के थ्रू शेयर सब्सक्राइब करने की वीडियो भी मिल जाएगी। और एसएलएम का आईपीओ आप लोगों को बाय करना चाहिए कि नहीं, कितने शेयर्स बाय करने चाहिए, कितने रिकमेंडेड है, वो सब कुछ सारे फंडामेंटल डिटेल में मैंने आपको जो है एसएलएम टायर्स के बारे में काजी स्पीक्स वाले यूट्यूब चैनल पे कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। वो जाके आप लोग बेशक देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं हमारे पीएम स्विंग ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, जून के एडमिशन ओपन है, इतवार तक मैं एडमिशन लूँगा, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, उसके बाद मैं जून के एडमिशन क्लोज कर दूँगा। जिसने ज्वाइन करना है इतवार तक आप लोगों के पास टाइम है। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स कभी ज़्यादा हो जाती हैं, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने की कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होती हैं। 2000 पर मंथ फीस है इसकी जी। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। आप इस नंबर पे रब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जिसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास कम से कम जो है 2 मिलियन की होनी चाहिए। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल मिलेंगे, आपको 3 माह के सिग्नल, 6 माह के सिग्नल, 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट, 2 ईयर, 5 ईयर, और इसमें आपको कैपिटल गेन एंड डिविडेंड दोनों सिग्नल दिए जाएंगे। और आपको एक्सपेक्टेड भी बता दिया जाएगा इसमें कितना कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड है, कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। प्लस इसमें आपको एसआईपी का पोर्टफोलियो मिल जाएगा अगर कोई मंथली बेस जो है एसआईपी करना चाहता है। और इसमें आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बाकी अदर मेंबर्स के साथ भी आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इसका जो हाफ ईयर प्लान है वो 15 के है और जो ईयरली प्लान है उसकी फीस 30 की है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, सेम व्हाट्सअप नंबर है 0316626537 0316 62 65 373। आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।